जय श्री राम मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल सनातन भक्ति सागर पर। पिछले भाग अर्थात भाग 8 में हम लोग देख चुके थे कि विभीषण से प्रभु श्री राम कह रहे थे कि देखिए दक्षिण की दिशा में बादल गरज रहे हैं और बिजली चमक रही है। तब उनको विभीषण जी समझाते हैं कि नहीं प्रभु, वो बादल नहीं गरज रहा है और ना ही बिजली चमक रही है। लंका में एक बहुत बड़ा महल है जो बहुत ऊंचा है, उसके ऊपर अखाड़ा है, वहीं पर मंदोदरी के कर्णफूल है वही हिल रहे हैं, उसी की चमक है। उसके कान में जो पहनी हुई है कर्णफूल उसी का चमक है। ऐसा प्रभु श्री राम को बताते हैं विभीषण। उसके बाद का आज का भाग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। जिस तरह का प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल को आप दिखा रहे हैं, इससे मुझे काफ़ी मनोबल को बढ़ने का सहायता मिल रहा है और मेरा उत्साह बढ़ रहा है, जिससे मुझे वीडियो बनाने में और आनंद प्राप्त हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको भी श्री रामचरितमानस का चौपाई पढ़ के आनंद आ रहा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला चौपाई। छत्र मेघ डंबर सिरधारी, सोई जनु जलद घटा अतिकारी, मंदोदरी स्रवंताटंका, सोई प्रभु जनु दामिनी दमका। रावण के सिर पर मेघ डंबर, बादलों का डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है, वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कर्णफूल हिल रहे हैं, हे प्रभु, वह मानो बिजली चमक रही है। अर्थात विभीषण बोल रहे हैं कि रावण जो बैठकर अखाड़ा देख रहा है, वो उसके सिर पर बादलों का डंबर जैसा काला छत्र धारण किए हुए, मतलब छत्र लगा हुआ है, वही लग रहा है कि बादल के जैसा आपको दिख रहा है। और मंदोदरी के कानों में जो कर्णफूल हिल रहे हैं, वही चमक रहे हैं बिजली के जैसा। उसके बाद देखिए चौपाई है। बाजहि ताल मृदंगा अनुपा, सोई मधुर सुनहु सुरभूपा, प्रभु मुस्कान समझी अभिमाना, चाप चढ़ाई बान संधाना। हे देवताओं के सम्राट, सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं। विभीषण बोलते हैं कि देखिए, देवताओं के सम्राट प्रभु श्री राम को बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि देखिए मृदंग बज रहे हैं और ताल बज रहा है, वही मधुर गर्जन ध्वनि है जो आपको बादल के गरजने जैसा लग रहा है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए और उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया। अर्थात प्रभु श्री राम समझते हैं कि रावण अहंकार में ये दिखाना चाहता है कि हम डरे हुए नहीं हैं, आनंद उठा रहे हैं। ऐसा समझकर प्रभु श्री राम अपने धनुष पर बाण का संधान करते हैं। उसके बाद चौपाई है, देखिएगा। छत्र मुकुट ताटंत तब हते एक ही बान, सबके देखत मही परे मरमु न को जान, मरमु न को जान। और एक ही बाण में रावण ने छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल काट गिराए। सबके सब देखते वे जमीन पर आ पड़े, पर इसका भेद किसी को समझ में नहीं आया। अर्थात प्रभु श्री राम ने जो चढ़ाया था तीर अपने धनुष पर, उससे एक ही तीर में रावण का छत्र को काट दिया, मुकुट को नीचे गिरा दिया और मंदोदरी ने जो कर्णफूल पहना हुआ था कान में उसको भी गिरा दिया। लेकिन ये सब इतना गति से हुआ, तेज गति से हुआ कि किसी को समझ में ही नहीं आया कि किधर से तीर आया और कब काट कर कर्णफूल को और मुकुट को और रावण का जो छत्र था उसको कब काट कर चला गया तीर, किसी को समझ में नहीं आया। उसके बाद का दोहा है मित्रों। अस कौतुक करी राम सर
प्रभिसेउ आईनी संग, रावण सभा सशंक सब, देखी महारस भंग, देखी महारस भंग। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आकर फिर तरकस में जाकर घुस जाता है और यह महान रस भंग, रंग में भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो जाती है। अब देखिए कितना अच्छा आनंद ले रहा था रावण, लेकिन ऐसा चमत्कार जो प्रभु श्री राम का बाण ने किया और फिर वापस उन्हीं के तरकस में आकर घुस गया, यह देखकर सबको रंग में भंग जैसा लगा और देखकर सभी लोग भयभीत हो गए कि आखिर ये क्या हो गया और कैसे हो गया। लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि ये सब किसने किया। इसके बाद का चौपाई है, कंपन भूमि न मरुत विशेषा, अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा, सोच ही सब निज हृदय मझारी, असगुन भयउ भयंकर भारी। सभी लोग सोचने लगते हैं कि न भूकंप हुआ, न बहुत जोर की आंधी आई और न अस्त्र शस्त्र ही नेत्र से किसी ने देखा, फिर ये छत्र मुकुट और कर्णफूल कैसे कटकर गिर गए। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे थे कि लग रहा है ये तो भयंकर अपशकुन हो गया। इसका अर्थ है कि वहां जितने भी लोग बैठे थे जो आनंद उठा रहे थे उस नृत्य का और अखाड़ा का, वो सब सोचने लगे कि अभी तो कोई भूकंप भी नहीं आया, आंधी भी नहीं चली और ना ही कोई अस्त्र शस्त्र चलते हुए किसी ने देखा, फिर ये मुकुट और कर्णफूल कैसे कट कर गिर गए और रावण का जो छत्र था वो कैसे कट कर गिर गए। सभी अपने हृदय में मन में सोचने लगते हैं कि यह बड़ा भयंकर अपशकुन हुआ है। उसके बाद देखिए क्या होता है, 10 मुख देखी सभा भय पाई, बिहसी बचन कह जुगुति बनाई, सिरऊ गिरे संतत शुभ जाही, मुकुट परे कस असगुन ताही। सभा को भयभीत देखकर रावण हंसकर युक्ति रचकर वह कहने लगा, सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता है उसके लिए मुकुट का गिरना अपशकुन कैसे हो जाता है। अर्थात सब ये रावण देखकर समझ रहा था कि सभी लोग भयभीत हो रहे हैं, तो वो सोचा कि क्या कहा जाए कि लोगों के मन में ये डर खत्म हो। तो वो कहने लगता है कि सिर का गिरना जिसके लिए शुभ है, मुकुट का गिरना किसी उसके लिए अपशकुन कैसे हो जाता है। अर्थात रावण कहना चाहता है कि मैंने अपना सिर काट काट कर ब्रह्मा को चढ़ा दिया था, वो तो अपशकुन ही नहीं हुआ, तो ये मुकुट मतलब मेरा सिर जब नीचे गिरता है कट कर कर तब भी अपशकुन नहीं होता है मेरे लिए, तो मुकुट गिरने से अपशकुन कैसे हो सकता है। ये ऐसा कुछ वो कहता है। उसके बाद का चौपाई है मित्रों, शयन करहु निज निज गृह जाई, गवने भवन सकल सिर नाई, मंदोदरी सोच सोच उर बसेऊ, जब ते श्रवण पूर मही खसेऊ। अर्थात अपने अपने घर जाकर सो रहे, डरने की कोई बात नहीं है। तब सब लोग सिर नवाकर घर गए, जबकि कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा, तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गई। अर्थात रावण बोलता है कि ठीक है, ये कोई डरने वाली अपशकुन वाली बात नहीं है, जाइए सब लोग अपने अपने घर सो जाइए। तब सब लोग सिर नवाकर प्रणाम करके रावण को चले जाते हैं। लेकिन जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा था, मंदोदरी के मन में डर समा गया था, वो हृदय में कुछ सोचने लगी थी। देखिए क्या होता है उसके बाद, सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनहु प्राणपति बिनती मोरी, कंत राम विरोध परिहरहु, जानी मनुज जनी हठ मन धरहूं। अर्थात वो नेत्र में
जल भर के हाथ जोड़कर बोलती है रावण से, कहने लगती है कि हे प्राणनाथ मेरी विनती सुनिए, हे प्रियतम श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए, उन्हें मनुष्य जानकर मन में हठ न पकड़े रहिए। अर्थात रावण की जो पत्नी है मंदोदरी, वो दुखी होकर आंखों में आंसू भर जाते हैं और हाथ जोड़कर रावण से कहती है कि हे प्राणनाथ, आप श्री राम को मनुष्य, साधारण मनुष्य समझकर अपना हट छोड़ दीजिए और राम का विरोध छोड़ दीजिए, राम से युद्ध मत करने के बारे में सोचिए, ऐसा बोल रही है मंदोदरी। उसके बाद देखिए क्या है अगला, एक छोटा सा प्यारा सा दोहा है। विश्वरूप रघुवंश मणि करह वचन विश्वासु, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजासु, अंग अंग प्रतिजासु। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए, वे रघुकुल शिरोमणि के श्री राम जी के विश्व रूप हैं, वह सारा विश्व उन्हीं का रूप है, वेद जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं। वो बोल रहे हैं, जो मंदोदरी है वो समझाने का कोशिश कर रही है कि आप राम से युद्ध करना के बारे में मत सोचिए, वो रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी साक्षात ईश्वर हैं, उन्हीं के अंदर पूरा विश्व समाया हुआ है, सभी का अंग लोकपाल कल्पना जिसका करते हैं, यानी वेद जिनके अंग अंग लोकपाल की कल्पना करते हैं। अर्थात वो बोलते हैं कि ये प्रभु हैं, आप इनसे युद्ध करने के बारे में मत सोचिए। इसके बाद इस वीडियो का अंतिम दोहा है मित्रों, पद पताल शीस अजधामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा, भ्रिकुटी बिलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घनमाला। वो पाताल जिन विश्वरूप भगवान के चरण है, ब्रह्मलोक सिर है, अन्य बीच के सब भाग लोकों का यानी विश्राम स्थिति जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर है, भयंकर काल जिनका भ्रिकुटी संचालन भव का चलन है, सूर्य के नेत्र हैं, बादलों का समूह बाल है। वो तरह तरह की बातें कहकर प्रभु श्री राम के बारे में बताती है और कहती है रावण को कि आप राम से युद्ध मत करिए। तो ये है भाग नंबर 8 प्यारे दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आप जो हमारे ऊपर प्यार बरसा रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी अपने साथियों और मित्रों को जरूर इसे शेयर करिए और अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर मेरा उत्साह को 4 गुना बढ़ाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।